सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी का नई वीडियो में। लेके आ चुका आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 49 और आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं मल्टी डायमेंशनल अरे के बारे में। मल्टी डायमेंशनल अरे होता क्या भैया, क्यों यूज कर रहे हैं हम इसे, और क्या होता है मल्टी डायमेंशनल अरे, कैसे इसको बनाया जाता है प्रोग्राम में, क्या इसका सिंटैक्स होता है, सारी चीजों के बारे में डीप में बात करने वाले। ठीक है, लेक्चर नंबर 48 खुल गया, लेक्चर नंबर 49 है ये। सो 49 लेक्चर होने वाला है ये हमारा, और यहाँ पे जो है हम बात करने वाले हैं एम डायमेंशनल अरे, मल्टी डायमेंशनल अरे। ठीक है, इसे हम 2D 3D अरे भी बोलते हैं। अब अरे तो हमने देखा था कि यार ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट होता है। ठीक है, अगर हम सिंगल या 1D अरे की बात करें, 1D अरे की बात करें तो हम कुछ इस तरीके से इसे बनाते हैं। ठीक है, सपोज कोई एक इंटीजर टाइप की अरे है, कुछ इस तरीके से हम उसे बनाते हैं। ठीक है, न्यू इंटीजर, इतनी साइज उसकी सपोज चाहिए मुझे, इंट साइज मुझे उसकी इतनी चाहिए। ठीक है भैया, अगर आपको बोले कि यार मुझे अरे ऑफ अरे बनाना है, अरे ऑफ अरे का मतलब क्या होता है कि यार आपकी एक अरे है, उसके अंदर काफी सारी अरे, यानी इसके अंदर अरे नंबर 1 होगी। ठीक है, अरे नंबर 2 होगी, जिसके अंदर काफी सारे ब्लॉक्स होंगे। ठीक है, 1 2 3, फिर ठीक है इस वाले के अंदर कुछ और ब्लॉक होंगे 2 3 4, कुछ और, मतलब डेटा स्टोर होगा। अरे ऑफ अरे बेसिकली हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, 5 6 7 कुछ इस तरीके से। ओके, तो रूल्स सारे हमारे वही अरे के रहने वाले की सिमिलर डेटा होने वाला है। हम जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इसके अंदर नहीं डाल सकते, एक ही टाइप का हमारा डेटा टाइप होने वाला है। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल अरे का हम इसलिए यूज करते हैं कि हमें अरे ऑफ अरे क्रिएट करनी पड़ती है। काफी बार आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर कि आपको बोला गया कि आपको 2D अरे मैंने दे के रखी है। 2D अरे क्या होता है, डोंट वरी, अभी मैं समझाऊंगा। बस समझो उसको कुछ इस तरीके से कि भैया एक आपका ऐसा कुछ बना हुआ है, इसके अंदर इंडेक्स होते हैं 0 1 2 0 1 2, यानी रो और कॉलम के फॉर्म में आपकी अरे होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर का डेटा स्टोर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ इस तरीके से आपका डेटा स्टोर है। ठीक है, ये आपके हो गए कॉलम। ठीक है, ये आपका हो गया कॉलम, एंड ये वाली हो गई रो जो नीचे की तरफ जा रही है। तो कुछ इस तरीके से एक मैट्रिक्स जैसा समझो इसको कि भैया रो और कॉलम का मिक्सचर होता है आपका 2D अरे। ठीक है, ये हो गया 2D अरे, 2D अरे हो गया, 3D अरे हो गया, ऐसे बहुत सारे अरे होते हैं। ठीक है, बट हम मोस्टली 3D अरे तक ही वर्क करेंगे, उसके आगे अरे को इमेजिन करने में काफी सारी दिक्कत आएगी, आपको चीजें करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, सो आपको इतना समझ में आ गया कि 2D अरे होता क्या है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ रोज एंड कॉलम्स विच कंटेन सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अरेज ऑफ अरे। ठीक है, अरे ऑफ अरेज। ठीक है, अरे के अंदर और अरेज। क्लियर है, तो यही होती है 2D अरे। ठीक है, 2D अरे 3D अरे सबके लिए डेफिनेशन सेम है, रोज एंड कॉलम के फॉर्म में ये होती है, आप ऐसा मान के भी चल सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलने वाली। अब बात करते हैं सिंटेक्स की। ठीक है, सिंटेक्स की बात करते हैं। 2D अरे की बात करें या हम अरेज की बात करें, मतलब मल्टी डायमेंशनल अरे की बात करें तो कैसे। ठीक है, सपोज आपको बोला कि यार आपको 2x2 की अरे बनानी है। ठीक है, ये 2x2 की अरे बनानी है। भैया ये क्या होता है, 2x2 का मतलब क्या, इससे मैं क्या समझू, जिसके अंदर 2 रो हो और 2 कॉलम हो, 2x2 की अरे। अगर किसी ने आपको बोल दिया 3x3 की अरे बनानी है, तो 3 रो और 3 कॉलम होने चाहिए उसके अंदर। ठीक है, क्लियर है इतना। तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आपको 2x2 की अरे के साथ काम करना है, 3x3 की अरे के साथ काम करना है। तो भैया इनको बनाए कैसे, कि कोई ऐसा भी दे सकते हैं कि आपको बोला है कि आपको 2 रो की अरे बनानी है लेकिन 3 कॉलम 2x3 की अरे बना के दो। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट लेटर जो होता है वो रो को दर्शाता है, सेकेंड लेटर जो होता है वो कॉलम को दर्शाता है। क्लियर है, ठीक है। चलो सिंटेक्स देख लेते हैं। कुछ नहीं है, जैसे हम नॉर्मल अरे बनाते हैं, सपोज इंटीजर टाइप की मैं अरे बनाता हूं, तो पहले एक नॉर्मल इंटीजर सिंगल डी की अरे बनाते हैं। ठीक है, सिंगल डायमेंशनल की अरे में क्रिएट कर रहा हूं, थोड़ी सी स्पेसिंग दे देना, इंट आई। ठीक है, मैंने कुछ इस तरीके से सिंगल डायमेंशनल अरे क्रिएट कर दी। अब किसी ने बोले यार इसको चेंज करो, मल्टी डायमेंशनल बनाओ एंड इसको 2x2 की अरे बना के दो, 2x2 की अरे बना के दो। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, ये सिंगल इंडेक्स था। ठीक है, मल्टी डायमेंशन करने के लिए एक और कॉलम यहाँ पे आ जाएगा, एक और कॉलम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इधर आपको आपकी रो डाल देनी है। ठीक है, इधर आपको आपकी रो डाल देनी है, इधर आपको आपका कॉलम डाल देना है। तो ये हो गया आपका रो, ये हो गया आपका कॉलम।
ठीक ठीक। तो यही होता है आपके अरे का सिंटेक्स। अब आपको जो भी फलाने टाइप की अरे बनाने को बोलते, भैया 3x3 की अरे बना, बस 3 भैया 2x3 की अरे बना, पहली रो हमेशा पहला जो आपका ये बक्सा होता है, आप इसको जो भी बोलते हो, ये जो होगा आपके लिए रो का होगा, तो आपका 2 रो और 3 कॉलम बन गया। भैया एलिमेंट कैसे एंटर करेंगे इस अरे के अंदर? सिंपल है, जो हम फॉर लूप चलाते थे, जैसा हम फॉर लूप चलाते थे सिंपल अपने अरे के लिए। सपोज अभी मैं बोल रहा हूं कि भाई मुझे जो है सपोज 2x2 की अरे दे के रखी, ठीक है, तो मैं जो है सपोज इसको और इजी वे में समझाता हूँ, ठीक है, इसको और अच्छे से समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। सपोज मैंने एक फॉर लूप लिखा, मैंने बोला कि रो, ठीक है, एक इंट रो नाम का एक वेरिएबल बनाया जो कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक चलेगा, रो लेस देन इक्वल्स टू या लेस देन कहां तक चलेगा, आपकी रो कितनी है, सपोज 2x2 की अरे बनाने को बोलिए तो रो कितनी है आपकी 2, तो लेस देन इक्वल्स टू 2। क्यों 2 भैया, इक्वल्स टू क्यों नहीं, कहां से स्टार्ट हो रहा है मेरा अरे, 0 से स्टार्ट हो रहा है। हमेशा मैंने आपको एक्सप्लेन करा है हमारी अरे 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। सो लेस देन इक्वल्स टू 2 और रो प्लस प्लस, ठीक है भैया। अब अंदर आओ, फॉर लूप कॉलम इक्वल्स टू 0, कॉलम भी कितने होने चाहिए, मैंने अभी बोला 2x2 के कॉलम, तो कॉलम कहां तक चलेंगे, लेस देन इक्वल्स टू 2 और कॉलम को प्लस प्लस करा जाएगा। और अंदर यहां पे मैं वैल्यू दूंगा अपनी ARR ऑफ रो एंड कॉलम इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, नेक्स्ट इंट। अब सपोज मैंने मान लो लिख दिया नेक्स्ट इंट। अब देखो ये वर्क कैसे करेगा मैं समझाता हूं, ठीक है। ये मेरी अरे है, ठीक है, अभी एक बक्सा मान के चलो, ये मेरी अरे है 2x2 की मेरी, ओके मैंने मिस्टेक कर दी, बहुत बड़ा बन गया, ये मेरी 2x2 की अरे है, ठीक है, इसमें 2 रो है, ठीक है। ये जो मेरी यू में जा रही है ना, ये मेरी एक रो है, ठीक है, ये मेरी एक रो है, ये मेरी एक रो है, और हमेशा रो को हम इस साइड पे लिखते हैं, ठीक है। और यहां पे से जो ऊपर से यूं जा रहे हैं ना सीधे सीधे, ये मेरे कॉलम है, ठीक है, और कॉलम को हम नंबरिंग यू में करते हैं 0 1। तो कंफ्यूज तो होना कि भैया रो ये कैसे हो गई, रो हमेशा ऐसी ही होती है, ठीक है। एक रो के अंदर मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं, डेटाबेस पढ़ा होगा उसमें आपको ये चीज आती होगी, ठीक है। तो हम मान के चलते कुछ इस तरीके से वर्क करने वाले, ठीक है। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ एंड यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने बोला कि भैया जब मेरा रो 1 है, रो 0 है, ठीक है, 0 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू, लूप के अंदर एंट्री हुई। फिर से मैंने एक और लूप चलाया, इसे हम नेस्टेड लूप बोलते हैं, यहाँ पे हमने फिर से चेक करी कंडीशन, कॉलम जो है वो 0 है, और कॉलम जो है क्या वो 0 लेस देन 2 है, हाँ जी 2 है, तो इसके भी अंदर एंट्री दे दो। यहाँ पे मैंने बोला कि अरे ऑफ 0 रो एंड 0 कॉलम पे मुझे जो है मेरी वैल्यू एंटर कर दो। तो 0 रो 0 कॉलम कहां पे दिख रहे हैं, ये रही मेरी 0 वाली रो, ये ना मेरा 0 वाला कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू दूंगा, सपोज 1 दे दी तो स्टोर हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने सपोज 1 दे दिया। अब क्या होगा, फिर से मैं यहाँ पे से घूम के आऊंगा इस पे, फिर मैंने बोला कि भैया कॉलम को 1 से बढ़ा दो, कॉलम की वैल्यू हो गई 1, इज 1 लेस देन 2, यस कंडीशन ट्रू, फिर से एंट्री मिली। फिर से मैंने बोला कि भाई 0 रो और फर्स्ट कॉलम पे एंट्री कर दो, सपोज किसी ने 2 एंटर कर दिया, तो 0 रो ये रही, कॉलम ये रहा 0,1, ठीक है। तो यहां पे जो है मेरा 2 स्टोर हो गया, क्लियर है, ठीक है। फिर से घूम के गए, फिर से मेरी कॉलम की वैल्यू बढ़ के हो गई 2, इज 2 लेस देन 2, नो, मतलब मेरी कॉलम खत्म हो चुकी है, इसके आगे कोई और कॉलम नहीं है, और मेरी रो भी जो है वो पूरी फिल हो चुकी है। तो जब भी आप पहली रो बनाओगे तो पहली रो को पूरा फिल करना, फिर ही आप नेक्स्ट वाले पे आ पाओगे, फिर आपको उस रो को पूरा फिल करना है, फिर नीचे आना है। तो ऐसा होता है अरे के अंदर इंसर्शन, मल्टी डायमेंशनल अरे के अंदर इंसर्शन। पहली रो पूरी फिल होगी, उसके सारे कॉलम्स फिल होंगे, उसके बाद नीचे वाले रो के अंदर आएगा, फिर उसके सारे फिल होंगे, फिर नीचे, ठीक है। तो अब मैं इधर आया ऊपर, ठीक है भैया, याली फॉल्स होने के बाद में ऊपर आया, रो को मैंने बढ़ाया तो 0 से हो गई अब ये मेरी 1, ठीक है। तो 1 लेस देन 2, यस कंडीशन ट्रू, फिर से अंदर आया। अब मैंने बोला कि क्या कॉलम वापस से मेरा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, कॉलम वापस से मेरा 0 से स्टार्ट होगा, फिर से चेक होगा, इज
1 ओके इज 1 कॉमा 0 के अंदर जो भी वैल्यू है वो एंटर करो। रो कौन सी है मेरी? फर्स्ट, तो ये रही मेरी फर्स्ट रो, ठीक है। कॉलम कौन सा है? ठीक है, कॉलम कौन सा है? 0, तो फर्स्ट रो और 0 कॉलम कौन सा है? ये वाला, तो यहाँ पे वैल्यू एंटर कर दो। सपोज मैंने 3 एंटर कर दी, फिर से मेरा कॉलम घूमेगा, कॉलम की वैल्यू हो जाएगी अब 1, ओके 1 हो जाएगी। तो 1 लेस देन 2, फिर से मैंने बोला 1 अरे ऑफ 1 इंडेक्स पे और 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे कोई वैल्यू एंटर कर दो। सपोज किसी ने 4 एंटर कर दिया, तो फर्स्ट रो ये रही, फर्स्ट कॉलम ये रहा 1, इधर 4 एंटर हो गया, अरे फुल हो गई। इस लूप से बाहर आ जाएंगे और फिर हमें अरे को प्रिंट करवाना रहेगा। तो अगेन 2 फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई से चालू करेंगे, आई लेस देन जो भी रो, ठीक है, जो भी हमने दी होगी, और आई प्लस प्लस कर दूंगा। और फिर अंदर आके फिर एक और बार फॉर लूप चलाएंगे, इंट जे, सपोज मैंने नाम दी थी इसको जे लेस देन कॉलम और जे प्लस प्लस, और बस अब मैं इसको अंदर आके एस डॉट ओ डॉट पी के अंदर प्रिंट करवाऊंगा। कैसे प्रिंट करवाना है? ए आर ऑफ आई और जे, इसको आप रो और कॉलम भी नाम दे सकते हो, बट हाँ स्मॉल ही नाम लिखना सीखो क्योंकि आपको आगे काम में आएगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने दे दिया, ये फॉर लूप 1, ये फॉर लूप 1, हमारा काम डन, क्लियर है। अब एक चीज का ध्यान रखो, जब भी हम अरे प्रिंट करते तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखोगे, एलएन क्यों नहीं लिखोगे? अगर एलएन लिखा तो होगा क्या, पहली वैल्यू प्रिंट होगी, फिर लाइन चेंज हो जाएगी, फिर लाइन चेंज हो जाएगी, फिर आप जो है वापस से घूम के आओगे, फिर नीचे वाली लाइन में प्रिंट होगा, फिर लाइन चेंज हो जाएगी। हमारी अरे किस टाइप की बनती है? ऐसे बनती है ना, कुछ इस टाइप से, रोज और कॉलम के फॉर्मेट में बनती है। तो इधर आएगा सिर्फ प्रिंट, जैसे ही मेरी पहली लाइन पूरी प्रिंट हो जाएगी उसके बाद इस वाले लूप के बाहर आकर यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन लिखूंगा और उसके अंदर कुछ नहीं होगा, तो मेरी लाइन चेंज हो जाएगी, मेरी लाइन चेंज हो जाएगी, मतलब मैं सेकंड लाइन पे आ गया। फिर मेरा यहाँ से लूप घूम के जाएगा अगले वाले पे, फिर पूरी चीज परफॉर्म होगी, फिर ऐसा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपको चीजें करनी है। इसका एक बार मैं मेमोरी में कैसे स्टोरेज होता है वो समझाता हूँ, ठीक है, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना आप लोगों के लिए, ठीक है, कि इंटरनल मेमोरी में कैसा दिखती है मेरी अरे, ठीक है। सपोज ये मेरी स्टैक है, ठीक है, स्टैक मेमोरी है, एंड यहाँ पे जो है मेरा अरे है, ठीक है, और ये मेरी एक हीप मेमोरी है, ठीक है, हीप मेमोरी है। तो ये दिखेगी कैसे? ये मेरी अरे है, ठीक है, सपोज आपने ये ARR अरे बनाई है, इसके अंदर हमने क्या बोला है? अरेज ऑफ अरे, ठीक है। तो ये मेरी होगी रो नंबर 1, 1 2 3, फिर ये मेरी होगी रो नंबर 2 2 4, ऐसे ही चलते जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, तो ये आपको अरे के अंदर अरे वाला स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, अरे ऑफ अरेज, इसको मैं अरेज ऑफ अरेज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अरे के अंदर अरे ही स्टोर हो रही है ना एक तरीके से। ध्यान से देखो, ओके 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 ओके, एक सेकेंड, ध्यान से देखो, अरेज ऑफ अरेज का आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। तो कुछ इस तरीके से ये अपनी मेमोरी में स्टोर होता है। अब आपको आपने जैसे ही बोला कि भाई मुझे ARR ऑफ 0,0 का वैल्यू दे दो, तो ये आएगा कि अच्छा जी अरे जो है अरे नंबर 0 के अंदर, मतलब ये भी कोई एक अरे होगी, सपोज अरे ऑफ 0 के अंदर कोई मुझे 0 नंबर का एलिमेंट दे दो। तो अरे ऑफ 0 ये रही, इसके अंदर 0 नंबर का इंडेक्स है ये वाला, इसको मुझे प्रिंट करवा दो, ठीक है। समझ में आया कैसे वर्क करता है? ये चीजें क्लियर होती है। तो चलो अब इसको कोड करते हैं, एंड अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर से आराम से पूरा लेक्चर देखना, जो जो मैंने बताया है उसको लिखना, समझना, क्योंकि सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी है और काफी इन डेप्थ करी है, ठीक है। सिंटेक्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, कैसे आप मल्टी डायमेंशनल एरे को क्रिएट करते हो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। कोई भी आपसे 4x4 की एरे के बारे में बात नहीं करेगा, 5x5 की नहीं, वो बहुत बड़ी हो जाती है, और फिर उसके लिए आपको काफी ज्यादा चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सो चलो इसको कोड करते हैं, रैप अप करते हैं इस लेक्चर। मैंने यहाँ पे लेक्चर नंबर 49 नाम का फोल्डर बनाया है। इस फोल्डर को आप एक्सेस कर सकते हो, उसके अंदर आपको कोड और नोट्स दोनों मिल जाएंगे। गेटअप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं फटाफट। मुझे जो यूजर से इनपुट लेना है, तो मैं स्कैनर को इंपोर्ट करवा लूंगा, util.scanner, ठीक है। स्कैनर को मैंने इंपोर्ट करवा लिया। नाउ अब मेरे को मेन मेथड क्रिएट करनी है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग args, ओके। तो मैंने स्ट्रिंग क्रिएट कर ली। अब स्ट्रिंग क्रिएट हो गई, मुझे स्कैनर क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी, sc.hc न्यू स्कैनर, ठीक है, नल नहीं, मुझे सिस्टम से इनपुट लेना है, तो system.n, ठीक है। ये हमने इनपुट लेने के लिए बना दिया। अब मुझे जो है यहाँ पे सबसे पहले लेनी पड़ेगी अपनी रो और कॉलम। तो मैं जो एक नाम दूंगा रो, और इसके अंदर मैं यूजर से इनपुट ले लूंगा अपनी रो का, कि मुझे कितनी रोज चाहिए मेरे अरे के अंदर, और फिर मैं एक ले लूंगा कॉलम, जिसमें मैं यूजर से बोल दूंगा कि भाई मुझे कितने कॉलम चाहिए मेरे
अरे के अंदर, ठीक है। तो मैंने दो इस तरीके से नाम दे दिए। अब आप जो भी नाम देना चाहो आप दे सकते हो। मैं तो एक मैसेज भी प्रिंट करवा दूंगा यूजर से, एंटर रो एंड कॉलम, ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब रो एंड कॉलम दे दिया है, मुझे एक अरे क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। ARR ऑफ कुछ इस तरीके से मैंने अरे क्रिएट करी है। न्यू इंट मैं नाम दूंगा, एंड यहाँ पे मुझे 2D अरे बनानी है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं दूंगा रो और यहाँ पे मैं दूंगा कॉलम, ठीक है। अभी मैं आपको इतना एक्सप्लेनेशन में लिख के बता रहा हूँ, बाद में जैसे जैसे हम अभी आगे बढ़ेंगे लेक्चर्स में आपको खुद ये चीज याद रखनी होगी, ठीक है। तो अगेन जैसे जैसे हम करेंगे ऑटोमेटिकली ये चीज आपको रट जाएगी, जैसे हमारे पहले स्टार्टिंग में करा था, ठीक है। तो यहाँ हमें यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा दो कि यहाँ पे हमें एक वैल्यू एंटर करनी है, मतलब अपनी अरे के अंदर वैल्यू एंटर करवाएंगे हम, एंटर वैल्यू, ठीक है। अब मैं जो यहाँ पे एक फॉर लूप चलाऊंगा, इंट i इक्वल्स टू 0, कहां तक, i लेस देन। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि आप i लेस देन रो तक चलाना चाहते हो, ठीक है, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो ARR ऑफ दिस, ठीक है, ARR ऑफ 0 लिख देना। ARR ऑफ 0 लिखने से मतलब क्या है कि भाई इसके अंदर जितनी रो है, ठीक है, मतलब इस वाले पार्ट के अंदर जितनी रो है वो सारी प्रिंट कर दो। मतलब अगर एक रो है तो एक रो मेरी आ जाएगी, ठीक है, तो ये मेरे को प्रिंट करवाना है। तो आप ये ना लिखते हुए, क्योंकि थोड़ा एडवांस वाला पार्ट है, अभी इतना नहीं जाएंगे, तो हम सीधे लिखेंगे रो और i प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब हमारे को रो तो हो गया कि भैया पहली रो पे मैं आ गया हूं। अब कॉलम भी तो देखने पड़ेंगे कि एक रो पे मेरे को सपोज 2 कॉलम है, तो मुझे दोनों में वैल्यू एंटर करवानी। तो मैं लिखूंगा फॉर लूप इंट c इक्वल्स टू या j इक्वल्स टू, मैं 0 से लिखूंगा और j को कहां तक रन करूंगा, j लेस देन कॉलम तक, और j को मैं क्या कर दूंगा, j को मैं कर दूंगा प्लस प्लस, राइट। अब मैं लिख रहा हूं ARR ऑफ i कॉमा j इज sc डॉट नेक्स्ट, किस टाइप की वैल्यूज है, इंटीजर्स, ठीक है। ये मेरा वैल्यू सारा कंप्लीट हो जाएगी एंड मेरी अरे जो है रेडी हो जाएगी। अब मुझे इसको प्रिंट करवाना है, तो मेरी जो अरे है वो मैं प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट ln हियर इज योर अरे, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कैसी दिखेगी नाउ। अब मैं क्या करूंगा, मैं जो है फुल इस चीज को कॉपी कर लूंगा, एंड आप ये कॉपी नहीं करोगे, आपको टाइप करना है, ठीक है। ये चीज बेसिकली मैं इधर लिख दूंगा, आप तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ARR ऑफ i यानी रो कॉमा कॉलम, मतलब कॉमा नहीं, बेसिकली इस टाइप से कॉलम, मैंने ई नहीं लिखा है। एंड जैसे ही मेरी एक रो पूरी प्रिंट हो जाएगी, बाहर आके मुझे उस रो के अंदर चेंजेस परफॉर्म करने हैं, ठीक है। सिस्टम डॉट प्रिंट ln, यहाँ पे मेरी रो चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप इनके बीच में थोड़ी बहुत स्पेसिंग भी करना चाहते हो, तो आप ऐसे स्पेस देकर एजेस और बेटर दिखेगी आपको, ठीक है। एंड या हमारा प्रोग्राम रेडी है, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कैसा दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें बोलेगा रो और कॉलम एंटर करो। तो सपोज मुझे 2 क्रॉस 2 की अरे चाहिए, तो 2 बाय 2 मैंने लिखा। अब मेरे को एंटर करने को बोला, तो सपोज पहले मैं 1 2 3 और 4 एंटर करता हूँ, तो देखो अरे बन गई हमारी। पहली रो के अंदर 2 कॉलम है, दूसरी रो के अंदर 2 कॉलम है। सपोज भैया 3 क्रॉस 3 की अरे बना के दिखाओ, 3 क्रॉस 3 की अरे बना के दिखाओ, तो मैंने दिया 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो कितनी भी बड़ी आप अरे बनाना चाहो, ठीक है। सपोज मैं 4 क्रॉस 4 की वैल्यू बनाना चाहता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ इस तरीके से दिख रही होगी, देखो। तो जितनी बड़ी अरे उतनी सारी चीजें आपको एलिमेंट को एंटर करवाना पड़ेगा, लेकिन मोस्टली आपसे 2 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 3 की ही पूछी जाती है, 2 क्रॉस 2 की पूछी जाती है, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे वो लोग। सो आई होप आपको आज वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा यार। प्लीज मेक श्योर कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।